नमस्कार बच्चों। तो आज हमारे संस्कृत का नया टॉपिक रहेगा माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। और ये प्रत्याहार सूत्र कैसे हैं, कहाँ से हैं, अगर संस्कृत में आप पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत का आधार है ये माहेश्वरी सूत्र। इसके बगैर हम संस्कृत की कल्पना नहीं कर सकते, संस्कृत व्याकरण की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये हमें अच्छे से प्रकार से अगर ये माहेश्वरी सूत्र हमें आते हैं, प्रत्याहार सूत्र हमें याद है, तो ही हम संस्कृत व्याकरण है वो आगे पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वर भगवान शिव के सूत्र। तो भगवान शिव के सूत्र किस प्रकार से हैं? ये पाणिनि जी ने घोर तपस्या घनघोर तपस्या कर करके महादेव शिव को प्रसन्न किया। और महादेव शिव को प्रसन्न करने के बाद महादेव जी ने 14 बार अपने डमरू को बजाया। और 14 बार अपने डमरू को बजाने के बाद जो ध्वनियाँ निकली डमरू की, प्रत्येक 14 बार में प्रत्येक बार डमरू को बजाया तो प्रत्येक बार में जो ध्वनियाँ निकली उन ध्वनियों को पाणिनि जी ने और संस्कृत के जो जानकार हैं उन्होंने इनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। किस प्रकार से भगवान शिव ने डमरू बजाया और डमरू बजाने के बाद किस प्रकार से ये जो 14 सूत्र हैं ये निकल करके सामने आए। तो संस्कृत हम पढ़ने से पहले, संस्कृत का हम जानने से पहले इस माहेश्वरी सूत्र को जानते हैं। अगर ये माहेश्वरी सूत्र हमें आता है अच्छी प्रकार से तो हम इसको संस्कृत व्याकरण को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। जितनी भी संस्कृत व्याकरण है ये माहेश्वरी सूत्र के आधार पर टिकी हुई है। तो हमारे ये 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 जो सूत्र हमारे हैं इनमें क्रम वाइज हर वर्ण को लिया गया है। ठीक है, ये पहले ई उ उन री री क ए औ उन ऐ औ च ह य व र त ल न य म ध ण न म झ भ य घ ढ घ श ज ब भ ध द श ख फ छ ठ थ च त त व क ब य स स स र ह ल। ये हमारे वर्ण हैं। अब किस प्रकार से वर्णों को एडजस्ट किया गया है, किस प्रकार से दिया गया है, देखिए। पहले अगर हमको ये तो हमें बिल्कुल अर्थ क्या था, स्लो मोशन में इनको पढ़ा है। अगर हम इसको जिस प्रकार से सूत्र को पढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे तो ये इतना ज़्यादा स्पीड में पढ़ेंगे तो ये अयुन ऋक अयोड़ अयो च हय रवट्लण य मडण म झवय घड़ श जब घड़ दस खव चढ़त चत क पय सर शहर। इस प्रकार से हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको, जिसमें हर प्रत्येक वर्ण का उच्चारण है साफ नहीं आ सकता। तो ये हर एक अयुन, इसको अयुन हम पढ़ेंगे अयुन, लेकिन इसको अ इ उ ण ये हलंत है। किसी सूत्र को ले लो ये हलंत है। देखिए हर 14 के 14 सूत्र में क्या है, लास्ट वाला जो वर्ण है, लास्ट वाला जो वर्ण है वो क्या है, हलंत है। लास्ट वाला वर्ण हलंत है तो किसी सूत्र में इसकी काउंटिंग नहीं होती है, तो इसको क्या कहते हैं, इत संज्ञा। क्या कहते हैं इसको, इत संज्ञा। ठीक है, इत संज्ञा। इनको लास्ट वाले जो वर्ण है जो हलंत है इनको काउंट नहीं के गिना नहीं जाता सूत्र के अंदर। तो देखिएगा पहले हमारे देखिए ए और चौथे वर्ण का लास्ट च, ए और च दोनों, ए और च दोनों को लिया हमने तो क्या बनेगा अच। संस्कृत में अच किसको बोलते हैं, संस्कृत में स्वर को बोलते हैं। तो ये स्वर कितने थे, 9। तो शुरुआत में जो पाणिनि जी की व्याकरण में 9 स्वर थे। कितने थे, 9 स्वर थे। देखिए 1 2 3 इसको छोड़ देंगे क्योंकि संज्ञा का हलंत है। री ली इसको छोड़ देंगे, ऐ औ इसको छोड़ देंगे, ऐ औ इसको छोड़ देंगे। यहाँ तक 1 2 3 4 पहले जो 4 हैं वो क्या हमारे स्वर है। कितने स्वर हैं, 9 स्वर हैं। ऐ ए ई उ री ली ऐ औ
ये हमारे कितने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्या होंगे हमारे श्योर हो। तो याद करना पहले 4 याद करने के लिए क्या है, पहले 4 जो उत्तर है हमारे उसमें क्या आएगा, पहले चारों में 9 स्वर आएंगे, जो लास्ट वाले संज्ञा के जो वर्ण है उनको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर आता हमारा 5वां है य व र ट ल ण। अब देखिए है को छोड़ करके, इस है को छोड़ दीजिए, य व र ल, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों हलंत हैं संज्ञा के, इसको छोड़ देंगे। य व र ल, ये कौन से वर्ण है हमारे, अंतस्थ व्यंजन। कौन से हो गए, अंतस्थ व्यंजन। तो य व र ल ये कौन से वर्ण हमारे हैं, अंतस्थ व्यंजन है। 5 का और 6, पहले 4 में क्या थे, शवार्थ 9, 5 और 6 में क्या आ गया हमारे, अंतस्थ व्यंजन हो गए। कौन से हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब देखिए 7 का में ये मैं न मैं, इसको मैं को हलंत छोड़ देंगे। अब ये देखिए कौन से वर्ण है, देखिए हमारे जो वर्णमाला है अपनी क च ट त प, क च ट त प, ठीक है। अब इनका पंचम वर्ण, ये लाइन हमारी क ख ग घ च छ ज छ य ट ठ ड ठ ण त थ द थ न प फ ब भ म। अब इनके पंचम वर्ण, अब क का पंचम वर्ण क्या है, क का पंचम वर्ण, च का पंचम वर्ण ये, त का पंचम वर्ण ट ठ ड ठ न, त का ट ठ ड ठ न और प का फ फ ब भ म। अब ये क्या हमारे पंचम वर्ण है, क्या है ये पंचम वर्ण। तो देखिए क का पंचम वर्ण, ये प का पंचम वर्ण, ये क का पंचम वर्ण, ये ट का पंचम वर्ण और ये त का पंचम वर्ण। तो ये क्या हो गया हमारे पंचम वर्ण। तो 7 का सूत्र हमारा है पंचम वर्ण का है। 5वें जो वर्ण है इन पांचवें वर्णों का जो 7 का सूत्र है पंचम वर्णों का सूत्र है। अब आता है हमारा 8 का और 9 का। 8 का और 9 का देखिएगा झ है ये ट है श। अब इनको दोनों को छोड़ देंगे, ये इति संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। अब ये झ है। अब देखिएगा कौन सा किसके बाद आता है। अब देखिएगा ये किसका है, चैवर का है। चैवर का कौन सा है, पंचम वर्ण है। अब ये भी चैवर का कौन सा है, चौथा वर्ण है। ये मैं है पैवर का है, पंचम वर्ण है। तो ये पैवर का कौन सा है, चौथा वर्ण है, इसको छोड़ देंगे। अभी देखिएगा कैवर का पंचम वर्ण है, तो ये कौन सा है, कैवर का चौथा वर्ण है। अब देखिए ये कैवर कौन सा वर्ण का है, टैवर का पंचम वर्ण है और ये टैवर का चौथा वर्ण है। और ये न टैवर का पंचम वर्ण है और ये टैवर का चौथा वर्ण है। तो इसको 7 का और 8 का, ये जो 7 का वर्ण क्या आ जाएगा हमारा, 7 का और 8 का आ जाएंगे चौथे वर्ण। क्या आ जाएंगे, चौथे वर्ण, चौथा वर्ण आ जाएगा हमारा। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे पंचमाक्षर और ये 8 का और 9 का हमारे यहाँ आ गए चौथे वर्ण। अब पंचमाक्षर हो गए, चौथे हो गए। अब चलते हैं आगे तीसरा वर्ण के लिए। अब 10 का सूत्र हमारा है, तो 10 का जो सूत्र है भाई, इसमें सूत्र प्रत्याहार सूत्र 10 का है वो देखिएगा। तीसरे वर्ण गए ज ब ड श, श को छोड़ देंगे, श को इसमें आवरण से सो के छोड़ ज। अब ज है वो चैवर का तीसरा है, ब भ ढ ड। अब ये सारे क्या है, ये सारे जो वर्ण है ये कौन से वर्ण है, तीसरे वर्ण है। हर अपने अपने वर्ण का कौन सा है, ये तीसरा वर्ण है। ये हमारे कौन से हो जाएंगे, तीसरे वर्ण हो जाएंगे। अब क्या आ जाएगा 11, 10 तक हो गया हमारा तीसरा वर्ण। अब 11 देखिए, 11 में दूसरा और पहला दोनों है। 11 में क्या है, दूसरा और पहला देखिए है छ ठ। अब यहां तक जो यहां तक है ये क्या है, दूसरे वर्ण है, ठीक है। ये क्या है, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या है, दूसरा वर्ण है। लेकिन इसके बाद क्या आएगा च ट त, इसको वह का छोड़ देंगे, संज्ञा है, ठीक है। क और प ये क्या हो जाएंगे, ये
ये क्या हो जाएगा, पहला वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला, च पहला है, ट पहला है, त पहला है, क पहला है, प पहला है। ये क्या हो जाएंगे, हमारे पहला वर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार से अब हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गए, स्वर हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, पंचम अक्षर, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अब हमारे बचते हैं देख 13 और 14, श श श है, श श है। अभी देखिएगा कैसे श श है, देखिए श श श है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अब देखिएगा ये हमारे स्वर है, अच स्वर है, कितने हैं, 9, और ये हमारे व्यंजन तो कितने हैं, वो कितने हैं, 33। कितने हैं, 33। देखिएगा हमने कहां से शुरुआत किया था, जब यहाँ से ये हमारे 4 थे, क्या थे। अब 5 का पहला अक्षर है और 14 का लास्ट है ल, दोनों का है और ल, क्या बने, हल, हल व्यंजन, व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने हैं, 33 है। ये है 2 बार आया है, इसको छोड़ दीजिएगा, एक है को छोड़ दीजिएगा क्योंकि 2 बार है का प्रयोग हुआ है उत्तर के अंदर, ठीक है, एक को है को छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारे कितने हो गए, 33। तो पाणिनि जी के माहेश्वरी सूत्रों में भगवान शिव के डमरू के द्वारा जो ध्वनियां निकली, उन ध्वनियों को इस सूत्र में पिरोया गया है, सूत्र में ढाला गया है। और इस सूत्र में क्या था, पहले 9 स्वर थे और 33 व्यंजन थे। इसको क्या कहते हैं, माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। और माहेश्वरी सूत्र के अंदर पहले 4 में स्वर हैं, 5 और 6 में अंतस्थ व्यंजन है, 7 में पंचम अक्षर है, 8 और 9 में चौथा वर्ण है, 10 में तीसरा वर्ण है, 11 में दूसरा है और पहला है, और 12 में क्या है, पहला है। ठीक, 11 और 12 में क्या है, 11 और 12 दोनों में करें, 11 और 12 में पहला और दूसरा है, 11 और 12 में पहला और दूसरा है, और 13 और 14 में ऊष्म व्यंजन है। ये हमारे प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वरी सूत्र, जो पाणिनि जी ने भगवान शिव की आराधना करके, भगवान शिव की तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव ने अपने डमरू के 14 बार डमरू को बजाया, और तो 14 बार डमरू के बजाने से जो उस डमरू से जो आवाज निकली, उस आवाज को माहेश्वरी सूत्र के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।